रावलपिंडी के इलाके धम्याल जोड़िया में पाइपलाइन में आतिशज़दगी, आग लगने की वजह सामने आ गई। आग तेल चोरी करने की वजह से लगी। जले घर से रेस्क्यू टीमों की खुदाई के दौरान शवाहिद मिल गए। लाइन में क्लंप लगाकर तेल चोरी किया जा रहा था, जिसके बायस अफसोसनाक वाकया पेश आया। कमिश्नर रावलपिंडी ने तहकीकाती टीम तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी। अटक रिफाइनरी की सप्लाई लाइन इलाके से गुजर रही थी। धमाके के बाद लगने वाली आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। मुख्तलिफ शहरों में उम्मीदवार आरओ दफातर में पेश। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल भी तश्कील दे दिए गए। अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक होंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। ये जो इस वक्त का सियासत, रवायती सियासत, तकसीम की सियासत, नफरत की सियासत चल रहा है, उस सियासत को छोड़ के अपना मुल्क की तरक्की में, अपनी मुल्क की तामीर में, अपनी तरक्की में अपना हिस्सा डाले। 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं, जो कि 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी हैं। बिलावल भुट्टो ने बुजुर्ग सियासतदानों को फिर निशाने पर रख लिया। नवाबशाह में तकरीब से खिताब में कहा कि 18वीं तरमीम के बाद विफाक में 17 वजारतें ख़त्म होनी चाहिए। गैर ज़रूरी वजारतें ख़त्म करके सालाना 300 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजदूरों, किसानों और नौजवानों के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो के अलावा आसफा भुट्टो ने भी कराची की किसी नशस्त से कागजात जमा नहीं कराए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2018 में लियारी से इंतखाबी सियासत का आगाज़ किया था। लियारी से कौमी असम्बली की नशस्त भुट्टो उसके नाम से जानी जाती है। 1988 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो और 1993 में आसिफ अली जरदारी लियारी से इलेक्शन लड़ चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने भी लियारी की नशस्त पर आम इंतखाबात में हिस्सा लिया था। गुजरात में औरत कार्ड ना चलाया जाए। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवार का जाना ज़रूरी नहीं होता। वकला को भी भेजा जा सकता है। रहनुमा काफली चौधरी सालिक हुसैन का बैरून मुल्क मुकीम मोहम्मद सलाही के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं मोहम्मद सलाही ने खुद कहा था सियासत अपनी अपनी, इसलिए बेबुनियाद इल्जामात मत लगाए जाए। बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाकुचा बंदस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने बाबा कौम के मज़ार पर फूल रखे। सदर ममलिकत, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। ज़ियारत रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश पर पाक फ़ज़ाइया का खिराज अक़ीदत। शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से बाबा कौम के यौम पैदाइश की मुनासबत से मुख्तसर वीडियो जारी। कायद के नज़रिए, विजन, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के रहनुमा उसूलों की तरवीज पर जोर। क्रिसमस का त्यौहार, खुशियाँ बांटने का दिन। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज क्रिसमस मना रहे हैं। गिरजाघरों में इबादत, खुसूसी दुआया तकारीब। क्रिसमस के मौके पर घरों और चर्चेज में सजावट। बच्चों की नजरें सेंटा क्लॉज के तोहफों पर। मसीही बरादरी ने गली कूचों की सजाने की साथ साथ घरों में क्रिसमस ट्री भी सजाए। लाहौर के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की तकरीब। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने काबीना अरकान के हमरा केक काटा। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि जड़ावाला वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा दीन हमें अक़लियतों से मोहब्बत का दर्स देता है। क्रिसमस की तक़रीबात दुनिया भर में जारी। ईसाईयत के मरकज़ी वेटिकन सिटी में खुसूसी दुआया तकरीब। ईसाइयों के रूहानी पेशवा
पोप फ्रांसिस ने तकरीब में शिरकत की और खुसूसी दुआ कराई। पोप फ्रांसिस ने गजा में हमले बंद करने और क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील की। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश में क्रिसमस की तकरीबात मनसूख कर दी गई। इसराइल की क्रिसमस पर भी गजा में जारियत बंद ना हुई। इसराइली फोर्सेस की मगाजी महाजरीन कैंप में वहशियाना हमलों में 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने महाजरीन के कैंप पर हमले को फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम करार दे दिया। शहादतों की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। शहदा में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। 54,000 से ज़ायद ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में छापों के दौरान इसराइली फ़ौज ने 20 अफराद को कत्ल कर दिया। गजा जंग में इसराइल को भी नुकसान का सामना। इसराइली फोर्सेज ने फौजी अफसर समेत मजीद 15 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। ये फौजी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमास के साथ झड़पों में मारे गए। ज़मीनी लड़ाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 157 हो गई। मजमूई तौर पर अब तक 487 से फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा जंग की भारी कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज अपनी 76वीं सालगिरह मना रहे हैं। सालगिरह की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। नवाज शरीफ की दराजी उम्र और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। टेलीविज़न, रेडियो और स्टेज के मारूफ अदाकार निसार कादरी 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज ईदगाह ग्राउंड चकलाला में अदा की जाएगी। निसार कादरी ने अपने करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से 1966 में किया। 2016 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। पहले नारा था मुझे क्यों निकाला, अब होगा मुझे क्यों बुलाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। कहा कि अपने जोर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी से इत्तेहाद नहीं, सब इकट्ठे होकर हमारा मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो का चैलेंज, साइफर केस की अदालती तहकीकात का भी मुतालबा। कहते हैं साबिक चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, माजी की गलतियों से सीख चुके, अब आवामी हुकूमत बनाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान। सरफराज अहमद आउट, मोहम्मद रिजवान इन, खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा और फ़हीम अशरफ की जगह हसन अली शामिल। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल और साजिद खान शामिल। दूसरा टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा। कौमी खिलाड़ियों ने मेलबर्न में मेज़बान टीम और उनकी फैमिलीज़ में क्रिसमस के तोहफे तकसीम किए।